अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत बनाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरान खान साहब खुद तो इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर पाए। एक नाम सामने आ रहा है, अली मोहम्मद खान। क्या अली मोहम्मद खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नामजद कर दिया है? क्या इमरान खान साहब ने इस नाम की मंजूरी दे दी है? इस हवाले से बात करेंगे। साथ में इससे पहले ये बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि वो अपनी हुकूमत बना सके, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इतनी सीटें हैं या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी इत्तेहादी की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर पड़ेगी तो वो इत्तेहादी कौन हो सकता है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। वो है पाकिस्तान का मीडिया। दोस्तों, पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल्ड है और इस वक्त मुकम्मल प्रोपेगेंडा मशीन बना हुआ है और आलाकार बना हुआ है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक पार्टी बन के सामने आना है, और वो सामने आ चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया की एक मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूं, इनकी मुनाफकत की, इनके प्रोपेगेंडे की मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट हैं, पहले तो ये जान लीजिए कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कैंडिडेट हैं, लेकिन हर चैनल ने उनको इंडिपेंडेंट दिखाया। अच्छा, इंडिपेंडेंट दिखाया, अब क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंट तो वो होता है जिसका अब पार्टी का निशान कोई ना हो। तो ये मुनाफकत इनको जो है, इस पे इनका अपना कंफ्यूजन हो गया। ये खुद कंफ्यूज हो गया कि अब अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट कह रहे हैं, तो फिर जो असल इंडिपेंडेंट है तो उसका फिर क्या बनेगा? जब वो सारे मिल जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फिगर आएगा वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग आएगा। तो ये तो फिर मामला पीटीआई के फेवर में जा रहा है, सारे ही पीटीआई के खाते में जाएंगे जितने भी इंडिपेंडेंट हैं। तो यहां पर फिर इन्होंने क्या मुनाफकत निकाली है और अपनी मुनाफकत का हल क्या निकाला है कि इन्होंने दो अलग कॉलम बना दिए हैं, एक है इंडिपेंडेंट का और एक है आज़ाद का। ये मिसाल भी हमने पहली बार देखी है, और इसी तरह से अब फिर जो है, अब मीडिया बड़े जोर शोर से ये खबरें दे रहा है कि जनाब एक इंडिपेंडेंट ने जो है, एक आज़ाद एमएनए ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली है। अब 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली है। तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं, जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के दूसरी जमातों में जा रहे हैं। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है, और ये क्यों की जा रही है कोशिश, ये प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि जितने भी विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनके माइंड में ये जाए कि यार लोग तो अब स्लिप हो रहे हैं। तो जो लोग ऐसे कैंडिडेट हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं जिनसे ऑलरेडी मुख्तलिफ पार्टियां राबता कर चुकी हैं या उनको जो है ऑफर्स दे चुकी हैं, उनको लालच दे चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक फैसला नहीं लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का, तो जब ऐसी खबर सुनेंगे तो वो भी हिल जाएंगे कि यार फलां बंदा जा रहा है, फलां बंदा जा रहा है। अब 3 बंदे नून लीग में शामिल हो चुके हैं, इट मीन्स कि नून लीग अब गवर्नमेंट में जा रही है, तो हम क्यों ना जंप करें, हम भी चले जाएं। तो उनको बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए ये मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विनिंग कैंडिडेट को इस वक्त कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। विनिंग कैंडिडेट को ये याद रखना चाहिए कि वो आज़ाद अलग है, आप आज़ाद नहीं है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही मेंबर्स हैं। लिहाजा इस प्रोपेगेंडे से और इस मुनाफकत से बचिएगा और अपने वोट की और अपनी सीट की हिफाजत कीजिएगा, और जो हल्के के वोटर हैं उनको अपने कैंडिडेट पर कड़ी नज़र रखनी है जब तक बाकायदा ये क्लियर ना हो जाए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही कैंडिडेट है। ये अनाउंसमेंट ना हो जाए तब तक अपने कैंडिडेट पर नज़र रखनी है, क्योंकि उसने आपका वोट लिया हुआ है, आपसे मैंडेट लिया हुआ है। दोस्तों, अब आ जाते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पोजीशन है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त जो
इसी मीडिया के मुताबिक 105 सीटें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 105 सीटें हैं और वो अगर किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करती है, लेट सपोज MWM जिसके काफ़ी सारे चांसेस भी हैं, और या फिर SIC है एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उसमें भी खान साहब जा सकते हैं। ऑप्शंस बेशुमार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। बड़ी पार्टीज इस तरह ऑफर भी कर रही हैं कि हमारे साथ आ जाएं, हमारे साथ आ जाएं और शमूलियत करके अपनी जो रिजर्व सीटें हैं वो सिक्योर कर लें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज़ मैनी चांसेस और मैनी ऑप्शंस, कहीं भी जा सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं जाएगी। उनके पास इसके अलावा भी और ऑप्शंस हैं, कोई किसी और ऑप्शन पे गौर करेगी। और उसके बाद जो असल चीज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्लेम कर रही है कि दे हैव 189 सीट्स क्लियर। वो कहते हैं कि हमारे पास जो है वो 89 सीट्स यानी कि 189 सीटों के फॉर्म 45 मौजूद हैं। दैट शोज दैट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज सिक्योर्ड 189 सीट्स। और वो कहते हैं कि वी आर गोइंग टू चैलेंज इन कोर्स एंड दे हैव चैलेंज ऑलमोस्ट 24 सीट्स। और इसके अलावा बाकी जो सीटें हैं तकरीबन वो भी बनती हैं, कोई 60 के करीब मजीद इनका क्लेम है कि वो भी इनकी सीट्स हैं, उनके भी फॉर्म 45 मौजूद हैं। और अगर ये सारी सीटें इनके पास हैं तो दे डोंट नीड एनी अदर अलॉय, और ये खुद इस पोजीशन में होंगे 189 के साथ। और फिर अगर उनको वो भी मिल जाती हैं मखसूस नशिस्तें भी, तो इनकी अच्छी खासी, बल्कि फिर तो 2/3 मेजॉरिटी जो है यकीनी है, 200 से ऊपर सीटें इनकी चली जाएंगी, फिर ये विफाक में हुकूमत बना सकते हैं। अब अगला सवाल ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में है। इमरान खान साहब इस वक्त नाअहल है। इमरान खान साहब ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, तो वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएगी? क्या बैरिस्टर गौहर को प्राइम मिनिस्टर बनाएगी? क्या अली मोहम्मद खान को बनाएगी? या फिर असद कैसर हैं, शेर अफजल मरवत साहब है? तो कौन सा सूटेबल कैंडिडेट है? इमरान खान साहब इस बारे में क्या कहते हैं? तो इमरान खान साहब जो है वो भी इस बारे में सोच रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग ये है कि अब प्राइम मिनिस्टर ऐसा बंदा बनाया जाए कि जो बंदा सबसे पहले तो वो रिलायबल हो, वो बंदा रिलायबल हो, आरिफ अलवी साहब की तरह जो है वो दब के ना बैठ जाए, बंदा निडर हो और बंदा लॉयल भी हो, बंदा कॉम्पिटेंट भी हो। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं। तो इन पैरामीटर्स को देखा जाए तो काफ़ी अरसे से जो है वो अली, और फिर चूंकि एक सर्टन टाइम के लिए बनाना है, तो उस सर्टन टाइम में जो है ये ना हो कि कल को कुर्सी पे बैठ जाके बोले कि मैं तो अब जो यहाँ से छोड़ने वाला नहीं हूँ, बेशक मेरे खिलाफ अदम एतमाद ले आओ, बेशक मुझे छोड़ जाओ, हुकूमत गिर जाएगी, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं वजीर आजम की कुर्सी पे बैठा हूँ और वो बैठ के आलाकार बन जाए किसी का। ऐसा बंदा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैरिस्टर गौहर जब से चेयरमैन बने हैं तो काफ़ी सारे इश्यूज बने हैं, कंट्रोवर्सीज बनी हैं। और चूँकि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो पॉलिटिकल लीडर भी नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी नहीं थे, वो तो वकील थे। वकील को टेम्परेरी ये जो है ये ओहदा दिया गया, टेम्परेरी ओहदा, और कह लो कि केयर टेकर का ओहदा दिया गया, कि केयर टेकर चेयरमैन का, लेकिन चेयरमैन हकीकी तो वही है इमरान खान साहब। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूँकि वक्ती तौर पर वजीर आज़म बनाना है, और फिर उस वजीर आज़म ने बन के फिर उसने इमरान खान साहब की ज़मानतें करवानी है। ज़मानतों के बाद इमरान खान साहब की नाअहली ख़त्म होगी, फिर इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे, जेल से बाहर आकर फिर एक ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे, किसी भी नशिस्त पर कोई नशिस्त खाली करके वहाँ से इंतखाब लड़ेंगे, फिर वो जीतेंगे, MNA बनेंगे, MNA बन के फिर वो वज़ीर आज़म बनेंगे। तो तब तक, जब तक इमरान खान साहब का ये सारा प्रोसेस होता है, ये विद इन वीक्स भी हो सकता है, विद इन मंथ्स भी हो सकता है, और इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं। तो तब तक के लिए एक आरज़ी वज़ीर आज़म चाहिए, लेकिन बाएतमाद हो, और उसके लिए जो लॉयल नाम सामने आते हैं उनमें अली मोहम्मद खान साहब जो है वो टॉप पे भी हैं, और कई हलकों में ये डिस्कशन हो रही है कि वो बड़ा सूटेबल कैंडिडेट है। जब इमरान खान साहब असम्बली से निकले थे, जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आई थी,
اور جب پوری اسمبلی خالی ہو گئی تھی تو واحد شخص تھا جو اسمبلی میں کھڑا رہا جس نے فائنل اسپیچ کی، اور اس اسپیچ نے اس نے کہا کہ ایک دن اسی کرسی پر دوبارہ میرا لیڈر آ کے بیٹھے گا، وزیر اعظم پاکستان بنے گا۔ اور پھر جتنی اس پر مشکلات آئیں، جس طرح سے اس کی گرفتاریاں ہوئیں، اگر آپ کو یاد ہو تو 9 مئی کے واقعات کے بعد، حالانکہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، وہ کے پی کے میں کسی دور دراز ایریا میں کسی فوتیدگی پر گئے ہوئے تھے، کہیں تعزیت پر، تو پیچھے سے یہ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، وہ اسلام آباد میں موجود نہیں تھے، لیکن بہرحال ان کو اس میں انوالو کیا گیا، ان کو گھسیٹا گیا، اور کئی 4-5 بار ان کی میرے خیال میں گرفتاری ہوئی ہے۔ وہ ایک عدالت سے ان کو ضمانت ملتی تھی، دوسرے تھانے کی پولیس جو ہے دوسرے علاقے کی وہ عدالت کے گیٹ پہ کھڑی ہوتی تھی، یہ عدالت سے نکلتے تھے، دوسری پولیس موبائل میں بیٹھ جاتے تھے، وہاں سے پھر وہ ایک پروسیس ہوتا تھا، ضمانت ہوتی تھی، پھر وہاں سے نکلتے تھے تو پولیس کی وین جو ہے وہ وہاں پہ آگے کھڑی ہوتی تھی عدالت کے، وہاں سے بٹھا کے لے جاتی تھی۔ تو یہ سلسلہ ان کے ساتھ چلتا رہا، ان کو کافی پریشر بھی تھا، پریشرائز کیا گیا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، میں نے وفا کی قسم کھائی ہوئی ہے، اپنے لیڈر کے ساتھ میں وفا کروں گا۔ تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے، اس کے علاوہ وہ کمپیٹنٹ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں اور بااخلاق بھی ہیں، ان کا طرز سیاست جو ہے وہ بہت ڈیسنٹ ہے، بہت ڈیسنٹ وے میں اور بڑی کمپیٹنسی کے ساتھ وہ کرتے ہیں، اور وہ پچھلی گورنمنٹ میں منسٹر بھی رہے ہیں، سو ان کو گورنمنٹ کا ایکسپیرینس بھی ہے۔ اب جتنے بھی لوگ ہیں، ویسے تو اسد کیسر صاحب ہیں، وہ بھی اسپیکر رہے ہیں، لیکن کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے ایموشنل ٹائپ ہیں، تھوڑے سے اگریسو ہیں، تو یہ ذرا کول مائنڈڈ تحمل والے ہیں، اور 6 مہینے 4 مہینے 2 مہینے جو گورنمنٹ لے کر چلنی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے پرفارم تو کرنا ہے نا، اس میں بھی کوئی بیٹھ کے انتظار تو نہیں کرنا کہ عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہوں اور عمران خان صاحب کی سزائیں ختم ہوں اور وہ آ کے وزیر اعظم بنے، نہیں، جو بھی وزیر اعظم ہوگا اسے پرفارم کرنا ہوگا، اسے ملک کو چلانا ہے، ملک کو لے کے چلنا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسا بندہ ہو جو تمام ایم این ایز جتنے بھی ہوں گے، جتنی بھی پارٹی ہوگی، اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، تو وہ بھی ایک چیلنج ہوگا۔ جبکہ بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تو بڑے سارے ایشوز ہیں، وہ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ ان کا اپنا ایک سائیڈ ہے اور ان کی اپنی سائیڈ ہے، اسی طرح سے اگر بات کی جائے شیر افضل مروت صاحب، ان کا اپنا پھڈا ہے، تو یہ سلسلہ ہے ان کا اور یہ چل رہا ہے، یہ معاملات ہیں، تو ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے کسی پولیٹیکل لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہے۔